पार्सल के जरिए मंगा सकते हैं। तो वीपी पार्सल का अच्छा डॉक्टर रिजवान, हमें ब्रेक पे जाना है, हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर रिजवान हमारे साथ होंगे, तो फिर आप लोग भी हमारे साथ ही रहेगा, कहीं मत जाइएगा। सुबह बखैर, बाय जी। वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ। आज मैं आप लोगों से जो बात कर रही हूँ ये कर रही हूँ कि बताएं कि वक्त की कदर करना कितनी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और मुझे सभी कह रहे हैं कि नहीं जी यार, वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। वक्त टाइम मैनेजमेंट हमें देख के चलनी चाहिए, सोच के चलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से हर कोई भागम दौड़ी में लगा हुआ होता है सुबह के बाद। और ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत ज़्यादा वक्त की पाबंदी करती थी, लेकिन कुछ अरसे पहले से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वक्त की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप हर काम टाइम पर कर लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों डॉक्टर रिजवान? बिल्कुल। आप ये बताइए, आप वक्त की पाबंदी आपने कब करना सीखी, किस एज में? मैंने जब से मॉर्निंग शो स्टार्ट करा, मैं सही बताऊं आपको, मैंने इस सेंस में कि वक्त की पाबंदी इस सेंस में तो करती थी कि जी घर के जो रूटीन्स होते थे, बच्चों को देखना, उनकी टाइमिंग्स, बच्चों के रूटीन मेरे बड़े परफेक्ट हैं। मैं पूरी फैमिली में, एक सबको पता है कि मेरे बच्चे 7:30 सो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उनको 7:30 सही नाश्ता वक्त पे दे दिया करती सुबह नाश्ता जाहिर है बिल्कुल टाइम अच्छा। पे। वो अपना स्कूलिंग, क्योंकि स्कूलिंग उन्होंने अपनी 18 मंथ से स्टार्ट कर दी, तो 7:30 उनका रूटीन होता था कि 7:30 उन्होंने सोना है और सुबह स्कूल के लिए उन्होंने उठ जाना है। तो टाइमिंग्स अपना, और वही उनकी आदत है कि 5:30 और 6 बजे हम सब उठ जाते हैं सुबह में। अच्छा, तो वो तो था, लेकिन फिर मुझे होता था कि बच्चों को भेज के मैं सो जाती थी। हाँ, लेकिन सही। अब ये हुआ है, और फिर अपना डिजाइनिंग का काम था तो उसके लिए निकलना, बाजारों में काम करना। लेकिन फिर जब से ये अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट किया तो फिर पता लगा कि कितना ज़रूरी होता है। आप हर काम कैलकुलेट करके कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाती है। ये तो है खैर जो है। और वाकई आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो फिर देखिए आपको दिन कितना बड़ा लगता है। बहुत बड़ा। आपके सारे काम हो जाते हैं। हाँ। जो लोग देर से सोने के आदी होते हैं और देर में उठते हैं 12-1 बजे तक, तो उनके पास सब टाइम ही कुछ नहीं होता। खत्म हो जाता है, टाइम ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल। फिर उन्हें जो है उठते ही बस ये ख्याल आता है कि वो लंच बनाना है, हाँ अब मासी से काम कराना है, या बिल्कुल। फिर जो दूसरे जो दीगर हैं। जी हाँ। अच्छा, अब जैसे हम जल्दी सो जाते हैं, अगर हम 9:30-10 बजे सो जाते हैं तो लोग बड़े हैरान हैं, इतनी जल्दी तो भाई हम सुबह से भी तो भाई उठे हुए हैं। ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है, और वो नींद कितनी पुरसुकून होती है। सुकून होती है वाकई। सिर्फ ये होता है कि वो अलार्म ही उठाता है सुबह। हाँ बिल्कुल फिर बिल्कुल। नमाज पढ़ें, आप आराम से थोड़ी सी तिलावत करें, हाँ। उसके बाद अपने शो की तैयारी करें, सही। आराम से अच्छा, सो जाएं। हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे बालों के लिए, तो मुझे बताएं कि हमारे जो बाल सफ़ेद होना बहुत यंग एज में स्टार्ट हो जाते हैं, वो किस वजह से? देखिए अर्ली एज में जो है हमारे एक जो हमारा सर होता है, माइंड के अंदर जो है एक जो है केमिकल फैक्ट्री होती है, ऑयल फैक्ट्री जो होती है, यानी कि कलर फैक्ट्री जिसे कहते हैं। अच्छा। उसमें जो कलर होता है बाज़ दफ़ा उसमें कुछ रुकावट हो जाती है, या उसमें फैक्ट्री वो ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करना जो है वो कम कर देती है। उसकी वजह से जो है आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी भी ट्रीटमेंट होती है क़बल अज़ वक्त। जो बाल सफ़ेद होते हैं हमारे इस हेयर ऑयल में, जिन लोगों के कुदरती तौर पे जो है सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं और जो है क़बल अज़ वक्त हो रहे हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं बाल। लेकिन जो यानी कि ख़वातीन एक एज पे पहुँच चुकी हैं या मर्द हज़रात पहुँच चुके हैं, वो उनके जो सियाह बाल हैं वो सियाह ही रहते हैं, और जो बाकी सफ़ेद हैं वो अपने जिस कलर से भी छुपाना चाहें हाँ। कर सकते हैं। इसमें हमारे हेयर ऑयल में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आप रिबॉन्डिंग कराई हुई है आपने, या आपने स्ट्रेचिंग कराई हुई है, या आप किसी भी तरह का कोई भी कलर आपने किया हुआ है, उसको यानी कि वो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करता, ठीक है। बल्कि आपकी ग्रोथ को और अच्छा करता है। बाज़ दफ़ा ये होता है हार्ड केमिकल लगाने की वजह से, मेहंदी वगैरह लगाने की वजह से बाल तेज़ी से गिरते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अच्छा, तो जो मैंने, मेहंदी फायदेमंद होती है बालों के लिए? अगर आप विदाउट केमिकल मेहंदी लेंगे है। तो आपको कंडीशनिंग मिलेगी, अच्छा। और अगर आपने केमिकल मेहंदी ली आपने बाजार की तो वो फिर नुकसानदेह होती है। ठीक है। और मेहंदी की तो मैं बता चुका हूँ कि जो है हिना की पत्तियाँ लेके किस तरह करना होता है। हाँ। काफ़ी मरतबा मैंने बताया। मैं बता रहा था आपको कि शुरू में जो मैंने कहा था कि आज के इस प्रोग्राम में हम 1 वीक तक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कराची के, वो 50% का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं हमारे मेडिकेटेड फेशियल पर। अच्छा। तो उन खवातीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनके अनवांटेड हेयर होते हैं, खासतौर पे अपर लिप्स वगैरह पे हैं, हैंड्स पे हैं। इसकी ट्रीटमेंट हमारी बहुत ज़बरदस्त है, तो वो आकर दिखाएं। मैं जो है असिस्टेंट होती हैं महविश और ज़ारा वगैरह, आप इनसे आकर मिलें, और जो है क्या नाम है, आप अनवांटेड हेयर का कंप्लीट सोल्यूशन आप हासिल कर सकते हैं। जो खवातीन लेज़र ट्रीटमेंट करा चुकी हैं, एक तकलीफ दे और महंगे अमल से गुजर चुकी हैं, वो भी खवातीन आ सकती हैं, और जो यानी कि फ़र्स्ट टाइम देख रही हैं वो भी ट्राई कर सकती हैं। ठीक है। 3 से 4 सिटिंग होती हैं, और फिर आप ये देखिए कि आपके आईब्रोज के जो हेयर्स होते हैं जो निकलते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, अपर लिप्स के स्टॉप हो जाते हैं। बस ये है कि आप फर्स्ट टाइम में ही अपने आईब्रोज का शेप, अगर कोई आपकी अच्छी ब्यूटिशियन है जिसका आपको लगता है कि यही मुझे शेप चाहिए, वो करवा लें। नहीं तो हमारे क्लिनिक पे जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो आपका शेप बहुत अच्छे तरीके से, जो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा,
आपको बता के कहा जाएगा, फिर उसके बाद जो भी हम अप्लाई करेंगे आपके फेस पे 3-4 सिटिंग के अंदर आपकी तमाम प्रॉब्लम खत्म हो दूर हो जाएंगी। चलें ठीक है, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान कि आप हमारे शो पर आए। और सबसे बड़ी बात ये कि इतने अच्छे आपसे होम रेमेडीज़ भी मिल जाती हैं साथ साथ, और साथ साथ आपकी अप्सरा ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भी बात हो जाती है। अगर आपको डॉक्टर रिजवान से कॉन्टैक्ट करना है तो हमारी स्क्रीन पर डॉक्टर रिजवान का नंबर है, या फिर अगर आपने नोट नहीं किया तो कंट्रोल रूम से डॉक्टर रिजवान का नंबर ले लीजिएगा ताकि आप इन तक जा सकें। और कंसल्टेंसी फीस तो है ही नहीं कोई ना, बिल्कुल है ना, कोई चार्जेस ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे साथ होंगे जी डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा। आपको पता है वो हर वीक हमारे साथ होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बड़ा सर बच्चों में पास वक्त होता है और वो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पेरेंट्स के लिए भी। तो एक फैमिली भी मेरे पास है, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। साथ साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा भी इस बीमारी के बारे में हमें बताएंगे। फिर हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मेरे शो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो। वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि सर हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब मौजूद होंगे, और साथ साथ एक बच्चा भी मेरे साथ, बहुत ही प्यारा बच्चा है, इतनी मजे की बातें करता है ये बच्चा। अहमद नाम है इसका, है ना? क्या नाम है? अहमद, जल्दी से बताओ। बता दो नाज हो गया। अच्छा, नाम क्या है? ओए, इस बच्चे का नाम अहमद है और ये हाइड्रोकॉप्सिस की बीमारी में है। साथ साथ एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों का सर बड़ा होता है, पानी चला जाता है सर के अंदर, इस तरह की एक प्रॉब्लम होती है। इनकी वालदा भी मेरे साथ हैं, साथ साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा भी हैं, तो उनको भी वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह। अच्छा, ये अहमद हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये इनकी बात। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं हाइड्रोकेफेलस, असल में ये मैं बता दूं कि ये दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। असल में ये जैसे हमने शुरू में बताया था, एक डिस्कशन किया था कि एक छोटे सर के बच्चे होते हैं, एक बड़े सर के बच्चे होते हैं। छोटे सर के बच्चे स्पेशली बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह होता है, उनके एक अलग डिस्कशन था। ये जो बड़े सर के बच्चे हैं, ये भी इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक मेगालोसेफेली कहलाती है, एक हाइड्रोकेफेलस कहलाती है। हाइड्रोकेफेलस, हाइड्रो मींस वाटर होता है। वाटर का मतलब ये होता है कि वाटर ऑन हेड, अच्छा, यानी सर में पानी का आ जाना। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाती है। हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन है। तो डॉक्टर साहब, क्या प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिनके देखिए ये इनके रीजन जो होते हैं, कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ फैमिलियर होते हैं ना, कुछ एक्वायर्ड होते हैं। जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है। या बहुत से ऐसे केस हुए हैं जो मेरे अपने क्लिनिक पे मैंने अपने अल्ट्रासाउंड के दौरान डिटेक्ट किए हैं, जिनको वो डिटेक्ट होके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मालूम चल जाता है, उसकी नॉर्मलिटी जो डेवलप हो जाती है, वो सीवियर टाइप के होते हैं। अच्छा। बाद हाइड्रोकेफेलस कम होते हैं, लेस सीवियर होते हैं, जो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं मालूम चलता उनका, जब आफ्टर डिलीवरी ही उनको पता चलता है। वो भी बाद औक़ात जो है आफ्टर बर्थ भी इतने जल्दी डिटेक्ट नहीं होते। अच्छा। लेकिन जैसे वो बच्चे उनकी ग्रोथ होती है, होना शुरू होती है, तो हम देखते हैं कि उनका सर जो है एज कम्पेयर टू बॉडी जो है, वो सर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, बॉडी उनकी ग्रोथ नहीं पकड़ती, तो पेरेंट परेशान होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं कि ये तो हाइड्रोकेफेलस अच्छा, का आपको बच्चा कब है। पता चला था? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपको कब पता चला था कि इसके सर में पानी आ गया है? बिटवीन प्रेगनेंसी आपको पता लग गया था या प्रेगनेंसी के बाद ही? और जैसे बुखार वगैरह होता है डॉक्टर साहब के पास ही, वहाँ पे इसकी भी हुई है, तो सब कुछ इनको ही पता था ज़्यादा। इन्होंने अच्छा। बताया कि आप लोग को ले जाएं, दिखाएं, या बुखार का इन्होंने वो सिटी स्कैन वगैरह करवाया, अच्छा। तब पता चला कि पानी का है। फिर इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, तो फिर इसका ऑपरेशन? या एटलीस्ट इनकी जो इनका ये मेरे हॉस्पिटल में इनका सिजेरियन हुआ था, इनका हेड की वजह से ना। अच्छा। तो जब डिलीवरी हुई थी तो डेफिनेटली मसला ये होता है कि पेरेंट जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते जी हैं, हाँ। तो हम उनको जो उस पर डिक्लेयर नहीं करते कि आपके ये बचेंगे। इसलिए मकसद जो होता है ये होता है ग्रोथ करना होता है। हाँ। कि किसी तरह ये बच्चों की जब ये ग्रोथ होने लगती है, फिर हम इनको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अच्छा। तो इनसे हम कहते हैं कि हम इनको देखें, हम आपका स्पेशल हम टेस्ट करा रहे हैं। हाँ। और इसमें कुछ चीजें पाई जाती हैं। आपने देखा था ना, कुछ सर के ऊपर बीच में कुछ प्रॉब्लम था, एक पॉइंट थोड़ी सी जगह ना फिर उठ गई थी, अच्छा, फिर बाकी सर नॉर्मल था, फिर एक ऐसी जगह से थोड़ा सा ऊपर उबार सा था। अच्छा। वो उभर रहा था क्या उनका। इनकी या। भी एजेस रुक जाती हैं, इनकी भी उम्र रुक जाती है और फिर ये लोग ग्रो नहीं कर पा रहे होते? क्या ये भी स्पेशल बिल्कुल सही है, एक ग्रोथ रिटार्डेड कहलाता है ये। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि जितनी भी जो डेवलपमेंट की चीज़ें होती हैं दिमाग के अंदर जो हमारे पाई जाती हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और सेरिबैलम में जो चीज़ें होती हैं, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है उसमें। हाँ। जो रीज़न ये होता है कि पानी का होता है। पानी जो होता है, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है पानी, जो हम ये कहते हैं, ये आम
आम पानी नहीं होता, ये सेबुलोस्माइना फ्लूइड है, ये कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ये पानी के लिए। और हम कहेंगे पानी की क्या छोटा सा मैं बता दूं, पानी का जो फंक्शन होता है ये असल में ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ये हमारे जो ब्रेन के जो ऑर्गन है उनको तर रखता है, यानी उनको उसमें जो होता है कुशन लाइक, जैसे अगर कोई शॉक पड़ता है, अगर आप सोच के लिए आप ऐसा सर को हल्का सा मारते हैं तो एक रिबाउंड होता है, ये वही पानी की वजह से ये सेफ्टी प्रोफाइल प्रोवाइड करता है। अच्छा। किसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता मैं है। थोड़ी सी अहमद से बात करना चाहूंगी। क्या हाल है अहमद? अहमद क्या हाल है? ठीक है, ठीक हो? हेलो। किसको समझ नहीं आती? सबको आपकी बातें समझ आ रही है। अच्छा वहाँ पे हाथ पे सबको हेलो कर दो, इस तरह से करके दो, ऐसे करके सबको हेलो कर दो। हेलो। अच्छा बोलो बोलो सुबह बखैर। अहमद बोलो सुबह बखैर। सुबह बखैर। अल्लाह हाफिज। अभी अल्लाह हाफिज नहीं हो रहा है अहमद। सुबह बखैर। ये सुबह बखैर और वाइट के साथ, वाइट के साथ बोलो सुबह बखैर वाइट के साथ, है ना? खड़े हो जाओगे? आ जाओ खड़े हो जाओ। अच्छा अहमद तो गाना भी आता है ना, गाना सुनाओ। रात की कुश्ती। हाँ तो कौन सा गाना आता है? रात की कुश्ती में कौन सा पूछूं? कितना सोना तुम? आपकी शादी है। मेरी शादी? शादी नहीं हुई है। अच्छा आप बताएं आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम होती है इसको चीजों में, और जब आपने ऑपरेशन करवाया उसके बाद? मेरी बात सुन। तो स्वीट। सिर्फ दुल्हन की प्रॉब्लम होती है और किसी की प्रॉब्लम नहीं होती है भाई। शादी की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। मुझे बात करने वैसे तो वैसे बच्चे सारे बच्चे तो हमारे अपने हैं ना, बिल्कुल, इनके लिए तो जाहिर कोई भी प्रॉब्लम अपने नहीं प्यारे होती है। बच्चे। जी, और ये बहुत ज्यादा मतलब बाकी बच्चों से सबसे ज्यादा इसको प्यार किया जाता है, जाहिर है, और बिल्कुल। इसके अब्बू नानी सब बाकी हाँ। सब लोग मामू सबका बहुत लाडला है, तो बातें भी इतनी अच्छी रहती है और हम लोग इसका बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं और हमें तंग नहीं होता कि हम इसको ये प्रॉब्लम बिल्कुल, है क्यों हाँ। तंग हो रहे हैं। तो जब इसको ये डॉक्टर ने जैसे बताया इसके साथ हमारा चलता रहा अभी तक हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा। और जब आपने इसका ऑपरेशन करवाया तो उसके बाद आपको लगा कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ है? बहुत ज्यादा बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा। क्योंकि सर जिस तरह बढ़ रहा था ना उस हिसाब से तो हम लोग इतना डर रहे थे कि अगर ये और मजीद ज़ाहिर फिर तो ये बिल्कुल बिल्कुल। बैठ भी नहीं सकता, उठ भी। अभी ये इस तरह के हम इसको नहीं रख सकते, फिजियोथेरेपी हो रही है रख सकते, क्लिनिक में जो होता है इसका सब कुछ हो रहा है इलाज। अभी भी बुखार वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि देखने का इसका सही है, समझता है सही, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ, और हाँ। सब चीजें मांगता है, बोलता है मुझे ये चीज दो, हाँ। ये खाने की हाँ। हर चीज में तो कोई problem मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र अल्लाह का है। तो डॉक्टर शुक्र साहब है। आपको ये लगता है कि जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है उनको फौरन इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए? बिल्कुल, इसमें मैं यही मैसेज भी देना ये चाहता हूँ कि देखिए दो तरह की बीमारी, जब ये इनका ऑपरेशन नहीं करते, अच्छा ऑपरेशन नाम तो ऑपरेशन है, ये एक्चुअली ये कोई ऑपरेशन नहीं है, एक छोटा सा प्रोसीजर है, ये ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर है। बिल्कुल ऊपर के हल्का सा अगर मेरी सीटी चलती है तो उसमें पूरा लाइट प्रोसीजर है ये, बिल्कुल एक हल्का सा डर के हम शंट डाल देते हैं, एक ट्यूब डाल देते हैं उसके अंदर, और वो ट्यूब हम यहाँ से गुजार के एब्डोमेन में चली जाती है। वो एक्सेस पानी जो ज्यादा पानी प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेस पानी अब वो पानी जो है ना एक्सेस वो पेट में जाकर डिजोल्व हो रहा है। अच्छा तो पानी जाता किस तरह से? किस हाँ, तरह से पानी चला जाता है? क्यों ये ये एक्चुअली abnormal बीमारी आता है? यही होती है ना कि बीमारी जो CSF जैसे हम कहते हैं, एक्चुअली या तो ओवर प्रोडक्शन होती है या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन मुराद है कि है नॉर्मल, कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, कहीं जमना शुरू हो गया, उसने वो चीज जो थी वो एबनॉर्मल कर दी, सब ना डिस्ट्रक्शन कर दी उसकी। एक तो ये प्रोसीजर है, एक ये कि ओवर प्रोडक्शन है ना, इन बच्चे में ओवर प्रोडक्शन था इसके अंदर, इनके जेनेटिक प्रॉब्लम से। जेनेटिक प्रॉब्लम से मुराद है कि इनके ये जो मैंने देखा ये, जी हाँ, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ये इनके पेरेंट में था, पेरेंट के फादर में था ये किसमें थी? किसी में था ये? कि इसके बाद हुआ है ना, अच्छा जो मेरे इनके अब्बू है ना, उनके जो भाई के बेटे, अच्छा। उनके साथ ये प्रॉब्लम फिर हुई। अच्छा फिर हुई, लेकिन नहीं आपकी फैमिली में किसी में, आपके हस्बैंड की फैमिली में किसी में ये प्रॉब्लम थी जेनेटिकली? भाई, आपके हस्बैंड में ये प्रॉब्लम? नहीं उनके भाई में। उनके भाई में थी। अच्छा तो फिर ये जेनेटिकली जी हाँ, ये जेनेटिक हुई, ये जो ये फादर के थ्रू चला ठीक ये, है। तो उनकी डिजीज में इनकी जो फीमेल है ये इनकी उसमें नहीं होगा ये, इनके उसमें नहीं तो ये उनके थ्रू चला था और ये प्रॉब्लम वो चली उनके अच्छा डॉक्टर साथ। साहब एक चीज जी यहाँ हाँ। पे क्लियर करना चाहूंगी कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो फादर की तरफ से आती हैं या मदर की तरफ से? हाँ, ये दो तरह की होती हैं, एक तरह से दोनों होती हैं,
और एक तरफ से एक डोमिनेंट कहा जाता है। डोमिनेंट में एक कोई फादर डोमिनेंट कर गया या फीमेल डोमिनेंट कर गई, उसमें होता है एक रिसेसिस होते हैं, उनमें दोनों में बातों का पैरेलल चलते हैं, तो ये यूजुअली वन साइडेड हो जाती है। डबल का बहुत ही कम ऐसा इशू हुआ है जो इसमें तो होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स होती हैं।